हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस चैनल और प्रस्तुत है क्वेश्चन टैग का सेकेंड नंबर का लेक्चर। फर्स्ट नंबर का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन टैग्स का, वह काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और काफ़ी अधिक बेसिक जानकारी हमने हासिल की है उससे। उसमें हमने सीखा था कि क्वेश्चन टैग केवल दो तरह के सेंटेंस का बनता है, एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है असर्टिव सेंटेंस। सो यह लेक्चर कंप्लीट करेगा इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग बनाने के रूल्स को, और इसके बाद का लेक्चर होगा जिसमें हम असर्टिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग बनाना सीखेंगे। और इसमें पूरे 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में सीखा है कि कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे ही ले लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस है, दूसरा इसका एक लिख देता हूँ, डोंट ओपन द विंडो। दोनों इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव कहेंगे, मतलब अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। और इसमें क्या है? निगेटिव वर्ड है तो इसे कहेंगे निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। सो हमने उसमें सीखा है कि अगर जो स्टेटमेंट पोर्शन है वह अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव होता है। और फिर सीखा था कि अगर स्टेटमेंट पोर्शन क्या होता है, जैसे देखिए पूरा सेंटेंस में जो घेर रहा हूँ इसको देखिए, यहाँ ओपन द विंडो को बोलते हैं स्टेटमेंट और विल यू को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। सो अगर स्टेटमेंट पोर्शन अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और अगर स्टेटमेंट वाला पोर्शन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है हमें, क्योंकि जो बताया अभी उसका तो यहाँ साबित हो रहा है। ग्रीन वाला पढ़ लीजिए आप, ग्रीन वाला में लिखा है ओपन द विंडो अफर्मेटिव है तो वोंट यू हो गया है। प्लीज हेल्प मी अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे वोंट यू हो गया है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है विल। नॉर्मल सेंसेस में इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब होता है विल और सब्जेक्ट होता है यू, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन टैग में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट यू, वही तो किया यहाँ पे। ओपन द विंडो अफर्मेटिव है तो विल के बाद नॉट फिर यू डाल दिया, निगेटिव कर दिया इसको। हेल्प मी विल नॉट यू तो वोंट यू हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल होता है, सब्जेक्ट यू, तो निगेटिव बना तो नोट कर दिया। ये आप रूल्स जानते हैं कि अफर्मेटिव पोर्शन होता है उसे निगेटिव कर देते हैं और जो निगेटिव पोर्शन होता है उसे अफर्मेटिव करते हैं। जैसे डोंट गो विल यू है ना, निगेटिव हुआ है तो विल यू कर देंगे खाली। प्लीज डोंट हेल्प मी तो यहाँ पर भी विल यू। तो आपने अभी तक यही सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। साथ में सब्जेक्ट हमेशा विल रहेगा और हेल्पिंग वर्ब हमेशा यू रहेगा। यह जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस जो नॉर्मली होता है उसमें अगर अफर्मेटिव भी है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है यू और हेल्पिंग होता है विल, नॉट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अफर्मेटिव वाला इम्परेटिव सेंटेंस है तब भी विल यू ही होगा, और निगेटिव वाला होगा तब भी विल यू ही होगा। जो ये वोंट यू देखते हैं, वोंट यू से केवल अर्जेंसी को शो करने के लिए, अर्जेंट बात को कहने के लिए हम नॉट डाल देते हैं। अदरवाइज कोई इम्परेटिव सेंटेंस दिख रहा है आपको, अफर्मेटिव है तब भी विल यू और निगेटिव है तब भी विल यू का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप, अगर वोंट यू का प्रयोग कर रहे हैं मतलब अर्जेंसी दिखा रहे हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 1। कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस मिलेगा आपको, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कर दिया तो आप सीधा लगाइए विल यू। अगर वोंट यू लगा दिया आपने मतलब अर्जेंट है, वो काम तुरंत करना है आपको। अभी नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। अभी तो पढ़ा कि क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू होगा, है ना, नॉर्मल सेंसेस में। अगर वोंट यू कर दिया हमने मतलब वह अर्जेंट हो गया है। अगर डांटने वाला सेंटेंस रहेगा, डांट रहे हैं आप किसी को, तो उस वक्त क्वेश्चन टैग को रखना पड़ेगा कांट यू।
विल यू नहीं, कांट यू। अफर्मेटिव रहेगा तो कांट यू और निगेटिव रहेगा तो कैन यू, यही करेंगे आप। डांटने के लिए आप कांट यू का प्रयोग कर लेंगे क्वेश्चन टैग। यूज योर माइंड, कांट यू। कीप क्वाइट, कांट यू। गो आउट, कांट यू। यूज योर कॉमन सेंस, कांट यू। डोंट यूज योर माइंड, कैन यू। सो जब डांटना होगा तो उस वक्त क्वेश्चन टैग होता है कांट यू। ध्यान रखेंगे अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं, कैन यू कर देते हैं। रूल नंबर 3, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट्स वाला है, लेट्स से शुरू हो रहा है, लेट अस लिखा हुआ है चाहे लेट्स लिखा हुआ है, तो उसका किसी भी केस में, चाहे वो अफर्मेटिव में है चाहे निगेटिव में है, क्वेश्चन टैग हमेशा ही शैल वी होता है। शैल वी, बस कुछ नहीं देखना है। लेट्स लिखा हुआ है शैल वी, लेट्स लिखा है शैल वी, लेट्स लिखा है यहाँ नोट भी देखिए तब भी शैल वी, लेट्स लिखा है, लेट अस यहाँ करके लिखा है शैल वी। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट्स से शुरू होगा तो उसका क्वेश्चन टैग शैल वी होता है, ये नहीं भूलना है हमें। एक और रूल बचा है, वह रूल क्या है? अभी तो आपने देखा कि लेट अस होगा, अब लेट अस के अतिरिक्त भी तो कुछ होता है ना, लेट मी भी होता है, लेट हिम भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन होता है, लेट हर भी होता है, लेट देम भी होता है, वही लिखा है मैंने वहां पे, आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि पूरा ध्यान रहे। लेट कोई नाम भी होता है, अभी लेट कोई लड़की का भी नाम कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस वाला तो आपने कर दिया, क्या कर दिया क्वेश्चन टैग इसका शैल वी, बस। लेकिन ये सब जितना होगा अस के बाद वाला, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट राम, लेट मीरा, यहाँ पे क्वेश्चन टैग आप एक ही करेंगे, वो होगा विल यू, बस विल यू, है ना। तो पूरे रूल्स आपको याद हो गए। पहला रूल में क्या देखा? पहला रूल में देखा हमने कि क्वेश्चन टैग होगा हमेशा विल यू, चाहे वह सेंटेंस अफर्मेटिव है चाहे निगेटिव है। लेकिन कभी कभी विल यू की जगह पर हम वोंट यू का प्रयोग कर देंगे जब हमें दिखाना पड़ेगा अर्जेंसी तो, अर्जेंसी तो। फिर क्या देखा आपने? फिर देखा कि जब डांटना होगा, डांटने के लिए यूज करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो उस वक्त का क्वेश्चन टैग होगा कांट यू अफर्मेटिव के लिए और निगेटिव के लिए कैन यू। फिर देखा आपने लेट अस वाला, लेट वस वाला होगा तो शैल वी का प्रयोग करेंगे। एक बार वापस जाते हैं, फिर आते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, रूल नंबर 1 पढ़ लिया कि अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव होगा तो मतलब अर्जेंसी है, और निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मतलब विल यू। पॉजिटिव का मतलब उसमें नॉट नहीं होना। हाँ, फिर डांटने के लिए कांट यू, डांटने वाला अगर निगेटिव हो गया है तो कैन यू, लेट अस वाला शैल वी, और लेट अस के बाद जितना होगा लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मीरा, लेट राम, खाली लगाएंगे विल यू। तो इस लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना सीखा है। आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट से पूछिए। अगला लेक्चर होगा असर्टिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाने पे होगा। थैंक यू वेरी मच।